अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम डॉक्टर हसाम है। मैं एक रेजिडेंट साइकाइट्रिस्ट हूँ शेख ज़ैद हॉस्पिटल में, और मेरे साथ आज डॉक्टर बिलाल मौजूद हैं, जो कि मेरे साथ फ़र्स्ट ईयर रेजिडेंट साइकाइट्रिस्ट हैं शेख ज़ैद हॉस्पिटल में यहाँ पर। जिस तरह हमने देखा है कि दुनिया में मेंटल हेल्थ इश्यूज़ की प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा हो रही है, इसी तरह मेंटल हेल्थ की डोमेन्स में जाने का रुझान भी बढ़ता जा रहा है। और ये चीज़ देखने में आई है कि FCPS साइकाइट्री के अंदर रोज़ बरोज़ द ट्रेंड इज़ गोइंग अप एंड पीपल वांट टू परस्यू साइकाइट्री हेयर इन पाकिस्तान। और पाकिस्तान में साइकाइट्री परस्यू करने का जो पाथवे है, उसमें से एक MDMS का पाथवे होता है और एक FCPS का पाथवे होता है। और FCPS का पाथवे दैट इज़ मोर वेल रिकग्नाइज्ड, और उसके लिए आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है FCPS पार्ट 1 साइकाइट्री। और उसी के लिए आज मैं चाहूँगा कि डॉक्टर बिलाल से हम बात करें और हमें जानने की कोशिश करें कि FCPS पार्ट 1 साइकाइट्री को फर्स्ट अटैम्प्ट में पास करने का क्या मेथड है। अच्छा, तो डॉक्टर बिलाल, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि साइकाइट्री FCPS पास करने के लिए बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। थोड़ा सा गाइड करें व्यूअर्स को कि जो लोग इंटरेस्टेड हैं FCPS पार्ट 1 साइकाइट्री करने में, उनको क्या पाथवे लेना चाहिए। जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह फ़र्स्ट अटैम्प्ट में ये पास किया है। और इसके लिए हम जो बात करेंगे, हम एक बात करेंगे ड्यूरेशन की, कि हमें कितना वक्त चाहिए इसकी तैयारी के लिए। और दूसरी हम बात करेंगे बुक्स की, कि कौन सी बुक्स हैं जिनको आप पढ़ के इजीली पास कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए अगर मैं बुक्स की बात करूं तो उसमें है सबसे पहले रफ़ी पार्ट 1 की बुक है। पार्ट 1 की जनरल बुक है। उसमें कोई भी आप पार्ट 1 का एग्ज़ाम है, उसके लिए सब चैप्टर्स वहाँ पे मौजूद है, वो आपने पूरी करनी है। ठीक है, और उसमें सबसे जो अहम चैप्टर है न्यूरोलॉजी वाला जो चैप्टर है, उसको लाजमी तौर पे करना है। वहाँ से पेपर बी जो है साइकेट्री का, वहाँ से आता है ज़्यादातर। और जब आप रफ़ी कर लेते हैं, उसके बाद आपने फिर MCQs की प्रैक्टिस करनी है। उसके लिए आपके पास दो बुक्स हैं, एक है लेटेस्ट SK और दूसरी है ज़ीशान मसूद। तो ये यानी टोटल आपके पास 3 बुक्स हैं। एक मेन बुक है जो रफ़ी है, वहाँ से आपने सारा याद करना है। और बाकी जो 2 बुक्स हैं वो आपके लिए प्रैक्टिस MCQs की बुक्स हैं, वहाँ से आपने MCQs प्रैक्टिस करने हैं। जो SK है वो आपको हेल्प करेगी साइकेट्री का पेपर A के लिए, और जो ज़ीशान मसूद की बुक है वो पेपर बी में आपके लिए हेल्पफुल हो गई। तो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने ये बुक्स कितनी बार रीड करनी। तो रफ़ी कम अज़ कम आपकी 3 मरतबा आपने उसको रीड किया हो, उसको याद किया। अच्छा डॉक्टर बिलाल, ये आपने बहुत अच्छी गाइडेंस दी है। थोड़ा सा ये बताइएगा कि रफ़ी इज़ अ वेरी ह्यूज बुक, क्या उसमें डॉक्टर्स को हर चीज़ पढ़नी पड़ेगी? एक तो ये मेरा सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि SK में डिफरेंट चैप्टर्स के MCQs दिए हैं अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टॉपिक्स। एक एनेस्थीसिया के भी हैं, उसके अंदर जनरल सर्जरी के भी हैं, और उसमें काफ़ी सारी पेपर्स के MCQs हैं। तो क्या वो सारे आपको करने पड़ेंगे? ये थोड़ा सा मुझे गाइड कर दें। जी, आपको जो रफ़ी है उसके आप जो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है साइकेट्री के लिए, वो तो न्यूरोलॉजी वाला है। लेकिन आपने पेपर A भी पास करना है, तो उसके लिए आपको बाकी चैप्टर्स भी उसके सारे करने पड़ेंगे। हाँ, आपको जो एनाटमी है उसमें आप थोड़ी रिलैक्सेशन कर सकते हैं। एनाटमी के फर्स्ट 1 और 2 चैप्टर्स आप कर लें। उससे आगे जहाँ पे आपको डिफ़िकल्ट लगती है, लाइक एब्डोमेन की एनाटमी है, वो आप स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था कि SK में सारे पेपर्स करने हैं। तो जी हाँ, आपको सारे पेपर्स करने चाहिए SK के। लेटेस्ट SK आपको पूरी करनी चाहिए। ठीक है डॉक्टर बिलाल, दैट वाज वेरी इंफॉर्मेटिव। अभी कुछ और सवालात हैं मेरे, जो कि मैं आपके सामने रखूँगा। वो एक तो ये कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि फ़र्स्ट एड आपको पूरी पढ़नी है और स्नेल्स न्यूरो एनाटमी भी आपको पढ़नी है। फ़र्स्ट एड और स्नेल्स न्यूरो एनाटमी के बारे में, जो कि हम दोनों ने ये नहीं पढ़ी और हम दोनों ने इस एग्ज़ाम को फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर किया है, तो आपके नज़दीक ये फ़र्स्ट एड और स्नेल्स की जो न्यूरो एनाटमी है, क्या ये पढ़नी ज़रूरी है? अच्छा, हम में से अच्छे खासे स्टूडेंट्स इस उसमें लग जाते हैं कि हमें हमारे पास डिटेल्ड नॉलेज होना चाहिए इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए। तो लोग BRS शुरू करते हैं, BRS फिज़ियो, BRS फार्मा, और इसके अलावा न्यूरो की कैप्लान वगैरह, स्नेल्स। तो और फिर फ़र्स्ट एड, कुछ लोग फ़र्स्ट एड के लेक्चर्स सुनना शुरू कर देते हैं, और उसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग काम है। लाइक अगर आप शुरू भी करते हैं, काफ़ी अरसे बाद जाके आपकी ख़त्म होती है और आप फिर
भूल जाते हैं क्योंकि ये सब कुछ वोलेटाइल है काफ़ी ज़्यादा। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें याद करें और जस्ट फिर आप एग्ज़ाम में अपेयर हो जाएं। तो इसके लिए मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप डिटेल्ड स्टडी के पीछे ना लगें और आप ये जो बुक्स अभी बताई हैं हमने, इन्हीं को अच्छे से याद करें। ठीक है डॉक्टर बिलाल। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं थोड़ा सा अपनी प्रिपरेशन के बारे में बता दूंगा। जिस तरह डॉक्टर बिलाल ने रफ़ी पढ़ी थी, तो मैंने रफ़ी से ज़्यादा टाइम दिया था डबल ए को। तो डबल ए भी एक अच्छी बुक है, बहुत अच्छी बुक है। तो आप रफ़ी और डबल ए के दरमियान चूज़ कर सकते हैं। डबल ए में भी MCQs हैं, उन MCQs को करें और उस जो MCQs का कॉन्सेप्ट है उन पे अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें। और उसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इज़ ऑफ न्यूरोलॉजी। इसके साथ साथ मैं रिकमेंड करूँगा जिनकी फार्मा वीक है उनको ये चाहिए कि वो फार्माकोलॉजी का जो न्यूरो फार्माकोलॉजी के थोड़े से टॉपिक्स हैं कैटजन के, वो भी साथ पढ़ लें तो वो उनको हेल्प करेंगी। अच्छा, थोड़ा सा अभी हम ड्यूरेशन पे बात करेंगे कि कितना टाइम ज़रूरत है इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए। विद जॉब भी आप बता दें, अगर कोई बंदा फुल टाइम वर्क कर रहा है, जो बंदा फुल टाइम वर्क नहीं कर रहा, तो कितने टाइम में वो ईज़िली इसको कर सकता है। जी, ये बहुत वैलिड क्वेश्चन है कि हमें कितना टाइम हमारे पास होना चाहिए इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। तो इसमें दो कैटेगरीज़ हैं कि कुछ लोग जॉब कर रहे हैं और वो ज़्यादा टाइम नहीं निकाल सकते स्टडी के लिए, और कुछ लोग बिल्कुल फ्री हैं तो वो जम के स्टडी कर सकते हैं, लाइक जैसे हम प्राफ में तैयारी कर। तो जो लोग हैं फुल टाइम स्टडी कर सकते हैं तो वो ये एग्ज़ाम 2 से ढाई माह में इसकी तैयारी कर सकते, और उसके लिए रोज़ाना 6 से 8 घंटे की आपको पढ़ाई करनी पड़े। और जो दूसरे लोग हैं जो जॉब कर रहे हैं तो उनको चाहिए कम से कम 3.5 से 4 महीने चाहिए इसकी तैयारी के लिए, और उनको तकरीबन 3 से 4 घंटे डेली अपनी पढ़ाई को देने चाहिए। तो इस तरह से इसकी तैयारी हो सकती है, क्योंकि रफ़ी को 3 मरतबा करना है, और साथ ही इसके अलावा मैंने आपको 2 बुक्स और बताई हैं प्रैक्टिस MCQs के लिए, तो इसके लिए काफ़ी टाइम चाहिए। तो ये काफ़ी सीरियस होके तैयारी करने वाली। ठीक है डॉक्टर बिलाल। तो अभी जिस तरह आप लोगों ने सुना है व्यूअर्स के समरी अगर हम इसकी निकालें तो हमें ये पता चलता है कि आपकी एक मेन बुक होनी चाहिए। जिस तरह डॉक्टर बिलाल ने रफ़ी पढ़ी है, मैंने जो है डबल ए पढ़ी है, उसके साथ साथ SK के MCQs, और उसके साथ साथ ज़ीशान मसूद साइकाइट्री की बुक है, वो आप ज़रूर पढ़ें। उसमें आपकी न्यूरो साइकाइट्री, न्यूरो फार्माकोलॉजी, न्यूरोलॉजी काफ़ी सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। अगर आप सिर्फ इन 3 बुक्स पे फोकस करेंगे, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज को इकट्ठा नहीं करेंगे, जब आपकी रफ़ी ख़त्म हो जाए आखिरी दिनों में MCQs पे ज़्यादा फोकस करें, SK और ज़ीशान मसूद। तो जब आप ये करेंगे तो उसके बाद ऑब्वियसली आई एम प्रीटी श्योर कि यू कैन क्लियर योर एग्ज़ाम। तो थैंक यू सो मच व्यूअर्स, एंड स्टे ट्यून फॉर अ नेक्स्ट वीडियो। और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए फॉर ऑल द कंटेंट रिलेटेड टू साइकाइट्री। थैंक यू।